सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्देवोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो हरियन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो जयाळं नमो लोये शब्द सावळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 1000 श्री वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज गणाचार्य विराग सागर मुनि महाराज की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय हो। 108 प्रसम सागर मुनि महाराज की जय हो। ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों कोटि मुनि राजों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। चरिया श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के लघु नंदन मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें एक दिन मोक्ष का सोपान दिलाए। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। इसकी आराधना पता है कौन करता है? सम्यक दर्शन दृढ़ कर लो अपना सिद्धों की आराधना करके वो स्वयं को क्यों चल रहे हो? धर्म से दूर रहे। जो धर्मात्मा होता है सम्यक दृष्टि होता है वही इस जगह पे आ सकता है। बिना सम्यक के मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टि तो दूर से ही निकल जाएगा। भले जैन कुल में जन्म ले लिया तो क्या वो कोई बड़ी बात, लेकिन कोई भक्ति कोई व्रत कोई संयम कोई तप ना भी करो तो भी यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तुम्हें कोई तप नहीं करना कोई व्रत नहीं करना, केवल सच्चा श्रद्धा कि जो देव शास्त्र गुरु हैं वो ही हमारे सच्चे देव हैं। इनके अलावा और कोई हमारा है ही नहीं। और देखो रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य श्री भद्र स्वामी ने क्या लिखा है पंडित जी? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियक नपुंसक स्त्वानी दुष्कुल विक्रेता अल्प आयु दरिद्रताम चा भ्रचंती नाप वृत्तिका। यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो नियम से वो इन जगह नहीं जाता। त्रियंग व्रत रहित भी यदि उसका कोई व्रत भी नहीं है ना, कोई व्रत नहीं है, केवल इतना सम्यक दृष्टि है श्रद्धा नहीं है, वो अन्य जगह माथा टेकने नहीं जाता। कि जरा सा सिर पुराना मूड में दर्द हुआ कि किसी ने बता दिया फलानी जगह चले जाओ ऐसा कर देना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। सम्यक दृष्टि कहता चाहे यहाँ से चला जाए लेकिन अन्य जगह नहीं जाता देव शास्त्र के अलावा। इतना सिद्धांत है तो अपनी पीठ थपथपा लेना
कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। अगली पर्याय में तुम्हें यदि गलती से भी मिल गई, जैन कुल मिल गया, तो फिर भव सागर से तराने वाला कोई फिर नहीं है। तीर्थंकर भगवान चले गए, 2400 तीर्थंकर थे जब तुम थे कि नहीं थे? आदिनाथ भगवान थे जब तुम थे, और महावीर भगवान थे तब भी तुम थे, हम भी थे। लेकिन अज्ञान के कारण ढुलकते ढुलकते पंचम काल में आ गए। पंचम काल में आ गए, वो सब चले गए। आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर, वो भी चले गए। समझा। अब फिर सागर की बात मानो, फिर कौन समझाएगा तुम्हें? कोई समझाएगा? पंडित जी तो उनका तो गला ही थक गया, बैठ गया चिल्ला चिल्ला के कि भैया ये देवसास गुरु का दरबार है, अभी तुम्हारे पास भिखारी पना जन्म से लगा भी है, भीख मांगने की तुम्हें आदत ही है, तो कम से कम देवसास गुरु के सामने मांग। भगवान हमारा ऐसा, भगवान वैसे तो कोई किस्सा कुछ नहीं करते, ये पक्की बात, लेकिन इनकी भक्ति से सारे काम बनते हैं। सच्ची श्रद्धा से यदि भक्ति करते हो, ये सिद्धों की आराधना वैसे नहीं होती। जो सम्यक दृष्टि होता है उसी के भाव बनते। जैसे तुम्हारे राजेंद्र जी के कब से संजो के रखे होंगे इन्होंने कि हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करना है, सिद्धों की आराधना करना है। क्यों करना है? क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की? इतने लोगों को बुलाया है, क्या जरूरत? अरे ये तो द्रव्य यहीं का है, यहीं रह जाएगा, लेकिन जो भक्ति से भाव से हमने भक्ति की है, वो हमें भव से ऊपर सिद्धालय तक पहुंचाने के लिए कारण है। ऐसी भावना हमें करते रहना चाहिए। मिथ्यात को तो पंडित जी से नियम ले जाना, नहीं तो प्रसम सागर जी से ले लेना। यदि कोई तुम्हारे कोने में मिथ्यात की एक कणिका भी पल रही है, तो दुर्गति का कारण, दुर्गति का कारण है। अपनी सुगति करना है तो मिथ्यात को त्यागना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के अलावा हमें कहीं नहीं जाना। देखो रामचंद्र जी भी हुए, वन में भटके, लेकिन उन्हें अन्न पद को नहीं ग्रहण किया। सीता जी ने चौका लगाए अष्टान का महापर्व में वन में, और क्या बोली रामचंद्र जी से कि हम जब अयोध्या में थे तो हम मुनियों को रोज आहार देते थे, लेकिन यहाँ तो अष्टान का पर्व चल रहा है, कोई मुनि को आहार नहीं दे सकते हम। यदि मुनि महाराज को आहार देते तो हमारी ये नवदा भक्ति पूर्ण हो जाती। तो रामचंद्र जी ने